हेलो एवरीवन, नमस्कार। ऑनलाइन विद्याधन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन, जिसे हम जो है शॉर्ट में NME ICT के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपका यूपी PGT एजुकेशन के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन और BEd दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ जितने भी TTs के एग्ज़ाम होते हैं स्टेट लेवल के, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। और बी एजुकेशन, MA एजुकेशन, CTET के लिए और UGC नेट पेपर 1 पेपर 2 एजुकेशन के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो बगैर समय गवाए हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। और ये हमारा जो वीडियो होगा वो डिटेल वीडियो होगा, तो जल्दी ही हम इस टॉपिक पे कवर कर लेंगे। एक बार अगर आप पूरा वीडियो देख लेंगे, पूरी जानकारी आपको इससे संबंधित हो जाएगी, कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है। फिर भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे आप शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के रूप में शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में तकनीक का प्रयोग करके, जिसे ICT कहते हैं, आभासी प्रयोगशालाएं, वर्चुअल लैब्स, आभासी कक्षाएं, वर्चुअल क्लासरूम्स, ऑनलाइन परीक्षण या प्रमाणन आदि के माध्यम से प्रदर्शन करने की सुविधा प्रदान करना है। किसका उद्देश्य है ये? सूचना और संचार प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय शिक्षा मिशन का, जिसमें हम क्या करते हैं, मल्टीमीडिया युक्त सभी इस मिशन का द्वारा लर्निंग, ऑनलाइन प्रशिक्षण आदि को विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजनाओं पर फोकस करते हैं। और इसमें अगर हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में, जो भी यहाँ पर कंटेंट उपलब्ध कराया जाता है वो निःशुल्क होता है। सबसे बड़ी बात तो ये है। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिनके आधार पर एजुकेशन को प्राप्त कर सकते हैं, नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ प्राप्त कर सकते हैं, इनोवेटिव कोर्स कर सकते हैं, जो कोर्स बड़े बड़े संस्थानों में जाकर नहीं हो सकते। बड़े बड़े संस्थान हमारे पास आके ऑनलाइन वर्चुअल तरीके से हम उनके एक्सपर्ट्स के द्वारा दिए गए लेक्चर्स का लाभ ले सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा का राष्ट्रीय मिशन की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट है, यह उच्च शिक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले अंतःक्रियात्मक पाठ्यक्रम मॉड्यूल प्रदान करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है, जिसमें कुछ लक्ष्यों को रखा गया है। पहला लक्ष्य क्या है? सामग्री का निर्माण करना, कंटेंट को बनाना, कंटेंट को क्रिएट करना, शोध और विकास के लिए कम लागत वाली पहुंच तैयार करना और उच्च शिक्षा संस्थानों में लर्निंग की फैसिलिटी उपलब्ध कराना। और ये जो हमारा पोर्टल है ऑनलाइन विद्याधन यूट्यूब चैनल, एक ऐसा पोर्टल है जो बहुत पहले शुरू किया गया था, लगभग 2016 में। और तब से लेके अभी तक हम आपको जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट ही आपको उपलब्ध करा रहे हैं। जितने भी वीडियोस हमारे एप्लीकेशन पे होंगे वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव ही हैं, नॉलेजेबल हैं, चाहे वो रिकॉर्ड करके अपलोड किए गए हों या लाइव सेशंस हो। ये ध्यान रखिएगा। NME ICT कौशल में अंतर को ख़त्म करके तकनीक के माध्यम से एक ऐसी विंडो तैयार करता है, जिससे कि एक ऐसी विंडो तैयार करता है जिसमें ग्रामीण या शहरी किसी भी तरीके का कोई भी बच्चा हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो एक ही जगह जाकर उसको प्राप्त कर सकता है। ऐसा नहीं है कि उसमें किसी प्रकार का डिफरेंस हो कि भाई कुछ लोग अलग से प्राप्त करेंगे, कुछ लोग अलग से प्राप्त करेंगे। सभी लोग एक ही जगह रह के, एक ही विंडो से, एक ही मार्ग से अपने कौशलों को प्राप्त कर सकते हैं। सामग्री, जैसे कंटेंट कहते हैं, उस कार्यक्रम पर आधारित है जिसमें मानविकी या सामाजिक विज्ञान, ललित कला, प्राकृतिक विज्ञान के सभी विषय शामिल होते हैं। मिशन ने कुछ प्रोजेक्ट के रूप में, जैसे कि साक्षात हुआ, स्पोकन ट्यूटोरियल हुआ, टॉक टू ए हुआ, टीचर हुआ, टॉक टू ए टीचर है, विद्या मित्र हो गया, व्यू है, यंत्र है, ये वर्चुअल लैब्स है, फोसी है। ये जो आप प्रोजेक्ट देख रहे हो, ये सारे एप्लीकेशन हैं एक तरीके के, एक ऐसे पोर्टल हैं जहाँ पर आप वर्चुअली कंटेंट को प्राप्त कर सकते हो, वर्चुअली आप पढ़ सकते हो। इनके बारे में डिटेल में हम नीचे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साक्षात के बारे में। यह एक ऐसी सामग्री सलाहकार समिति द्वारा प्रबंधित किया जाता है और इसमें इग्नू हुआ, दिल्ली विश्वविद्यालय हुआ, केंद्रीय विद्यालय संगठन हुआ, नवोदय विद्यालय संगठन हो गया, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण, जिसे NCERT कहते हैं, के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इसे 2006 में शुरू किया गया था। और इसमें एक संघ
एक के तौर पे, जैसे आप कह सकते हो ई बुक्स मिलती हैं, ई जर्नल्स मिलते हैं, डिजिटल संग्रह मिल जाता है आपको, ओपन सोर्स मटेरियल मिल जाता है, साथ ही साथ डिजिटल लाइब्रेरी अवेलेबल है। अगर आपको कोई बुक डाउनलोड करनी है या पढ़नी है तो डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से आप उसको पढ़ सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। वर्चुअली क्लास ले सकते हैं, स्पोकन ट्यूटोरियल ले सकते हैं, एक यू टॉक टू अ फीचर का प्रयोग भी यहाँ पर दिया गया है। इन सब पर हम इसका लाभ यहाँ पर जाके ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्पोकन ट्यूटोरियल की। ये एक शैक्षिक पोर्टल है जिसमें विभिन्न प्रकार की भारतीय भाषाओं में मुफ्त सॉफ्टवेयर की अनुमति प्रदान करता है। यह शिक्षा के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी की साक्षरता को प्रोत्साहित न देने के लिए, देश में रोजगार की क्षमताओं को विकास के लिए एक ऐसा माध्यम है जो कि बॉम्बे आईआईटी के द्वारा तैयार किया गया। जिसमें कहने का तात्पर्य है कि अगर आप किसी सॉफ्टवेयर की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, नई कुछ कंटेंट प्राप्त करना चाहते हैं, तकनीकी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टॉक टू अ फीचर के बारे में जो कि NMEICT के द्वारा IIT बॉम्बे द्वारा एक और पहल है, जिसके द्वारा हम जो है IIT बॉम्बे के प्रोफेसर द्वारा पढ़ाए जाने वाले इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम की उपस्थिति हो सकती है। इस पहल के द्वारा छात्रों को मुफ्त में जो है जो कंटेंट है वो उपलब्ध कराया जाता है, और जो बीटेक कर रहे हैं या BE कर रहे हैं, ये जो वहाँ से कंटेंट इंजीनियरिंग का कंटेंट अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। यह ध्यान रखिएगा, टॉक टू अ फीचर में इंजीनियरिंग लेवल की एजुकेशन जो है वहाँ के प्रोफेसर्स के द्वारा पढ़ाए जाने वाले जो लेक्चर्स हैं, इस पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। कक्षाओं को रिकॉर्ड किया जाता है और समय समय पर उस पर अपलोड किया जाता है। उस पोर्टल पे आप पढ़ सकते हैं। व्यू के बारे में बात करते हैं, और जिसे हम अमृता वर्चुअल कहते हैं, इंटरेक्टिव ई लर्निंग है, जिसमें अमृता यूनिवर्सिटी के द्वारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से IIT बॉम्बे के द्वारा विकसित किया गया। यह एक ऐसा सहभागिता एक मल्टी मॉडल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो दृश्य श्रव्य स्ट्रीमिंग का समर्थन प्राप्त करता है, जिससे कि छात्रों के अंतःक्रिया इंटरेक्शन कर सकें, और जो भी कंटेंट है वो एनिमेशन के माध्यम से भी उपलब्ध कराया जाता है। अगर कुछ ऐसी डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं जो थ्योरेटिकली नहीं समझाई जा सकती, उनको एनिमेशन के माध्यम से वास्तविक जीवन में जैसा वो होता है उसको अनुभव प्रदान कर सकते हैं। आभासी कक्षाओं के माध्यम से कह सकते हो उसको आप। इसके बाद हम बात करते हैं स्वयं के बारे में। स्वयं के बारे में इसके पहले भी हम बात कर चुके हैं, और स्वयं एक ऐसा पोर्टल है जिसकी शुरुआत 2017 में तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई, और इस कार्यक्रम का प्रभुत्व जो एक तरीके से कह सकते हो किसके संरक्षण में है, वो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे अब वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है, और जिसमें 9वीं कक्षा से लेकर स्नातकोत्तर के तक के पाठ्यक्रम, PG लेवल तक के पाठ्यक्रम ऑनलाइन रूप में उपलब्ध हैं। और स्वयं में वर्तमान समय में अगर बात करते हैं 2800 से ज़्यादा कोर्स अवेलेबल हैं, और लगभग 1 करोड़ से अधिक जो है छात्र इस पर अभी एडमिशन ले रखे हैं। यह एक ऐसा पोर्टल है जिसमें कोई भी लाभ ले सकता है, घर बैठे पढ़ाई कर सकता है बगैर किसी भेदभाव के। और अगर आप सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहते हैं किसी कोर्स में जिसमें आपने एडमिशन लिया है, तो उसके लिए थोड़ी सी फीस सिर्फ सर्टिफिकेट की देनी होगी, ट्यूशन फीस नहीं देनी होगी। और अगर बात करते हैं एजुकेशन फील्ड में भी, वहाँ पर बहुत सारे कोर्स अवेलेबल हैं, इंजीनियरिंग के कोर्स अवेलेबल हैं, या अगर मानविकी की बात करें तो मानविकी के भी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। यदि कोई छात्र इन जितने भी, जैसे कि ऐसी भी कोई बाध्यता नहीं है कि अगर कोई बच्चा सिर्फ एक सर्टिफिकेट कोर्स कंप्लीट पूरा कर लेगा तभी किसी दूसरे में ले पाएगा। एक साथ जितने भी पाठ्यक्रम में वो एडमिशन लेना चाहता है वो ले सकता है। और यहाँ पर जो कंटेंट उपलब्ध कराया जाता है वो PDF फॉर्म में करवाया जाता है, ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, लाइव क्लासेस होती हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, जो कि ये सारा कंटेंट जो है स्वयं MOOC के द्वारा उपलब्ध कराता है। और MOOC पर जो कंटेंट है या जो कोर्सेज़ हैं वो देश के जाने माने 9 संस्थानों के द्वारा एक समूह बनाया गया, उन्हीं के द्वारा कोर्सेज उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पाठ्यक्रम AICTE के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, इंजीनियरिंग के द्वारा NPTEL के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं,
गैर तकनीकी या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम यूजीसी के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम सीईसी के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। विद्यालय स्तरीय एनसीईआरटी उपलब्ध कराता है और विद्यालय शिक्षा के लिए एनआईओएस उपलब्ध कराता है। विद्यालय से बाहर के छात्रों के लिए इग्नू उपलब्ध कराता है। प्रबंध शिक्षा के लिए आईआईएम उपलब्ध कराता है। और इसके बाद हम बात करते हैं शिक्षक प्रशिक्षण के लिए NITTTR उपलब्ध कराता है। ये जो है 9 प्रकार के संस्थान हैं जो विभिन्न कोर्सेज को मॉडरेट करते हैं, उन्हीं को बढ़ाते हैं, उन्हीं को जो है उपलब्ध कराते हैं। और जो भी बच्चा जिस तरीके के कोर्स में इनरोल्ड होना चाहता है वो वहाँ से शिक्षा प्राप्त कर सकता है। इसके बाद हम स्वयं प्रभा के बारे में बात करते हैं। स्वयं प्रभा एक ऐसा डायरेक्ट टू होम माध्यम से 32 उच्च स्तरीय गुणवत्ता वाले शैक्षिक चैनल प्रदान करने की योजना है, जिसमें 24/7 आधार पर कार्य कर रही है। मतलब 2400 दिन 7 घंटे 2400 घंटे 7 दिन ये जो है कार्य करता है। इसका उद्देश्य क्या है? गुणवत्ता युक्त शिक्षण संसाधनों को उपलब्ध कराना ऐसे क्षेत्रों में जो दूर दराज में हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ की पर जो है शिक्षा की पहुँच नहीं हो पाती, तो वहाँ पर डायरेक्ट टू होम के माध्यम से शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। जहाँ की इंटरनेट की पहुँच नहीं है वो टीवी के माध्यम से आराम से उसको प्राप्त कर सकें। जैसे कि मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ इंटरनेट की पहुँच है पर उतनी नहीं है जिससे कि लाइव सेशंस को कर सके। आपने देखा होगा लाइव सेशंस में हमारी सबसे बड़ा फॉल्ट रहता है कि पढ़ाते पढ़ाते वीडियो ब्लर हो जाता है, तो उसमें सबसे बड़ा फॉल्ट यही आ जाता है। लेकिन इतना है कि अगर अपलोड किया हुआ वीडियो है तो वो हम आराम से देख सकते हैं, लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन कर नहीं सकते। हमारे क्षेत्र में ये बड़ी समस्या है इस समय। इसकी शुरुआत 7 जुलाई 2017 को GSAT 5 उपग्रह के द्वारा इसको जो है लाया गया। स्वयं प्रभा कम से कम 4 घंटे दैनिक सामग्री को होस्ट करती है। यह एक दिन में 5 बार इसको दोहराया जाता है, जिसे छात्र अपनी सुविधा के अनुसार इसको चुन सकते हैं। चैनल को भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन द्वारा और भू सूचना विज्ञान गांधीनगर से अपलिंक किया गया है। यहाँ पर जो कंटेंट है वो NPTEL के द्वारा, IIT के द्वारा, UGC, CEC के द्वारा, इग्नू के द्वारा, NCERT के द्वारा और NIOS के द्वारा सामग्री को उपलब्ध कराया जाता है और इन्फ्लिव सेंटर वेब पोर्टल इसका रख रखाव करता है। तो कहने का तात्पर्य है कि हर प्रकार के शिक्षा के माहौल को बनाए रखने के लिए सूचना संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा को कैसे बढ़ावा मिले, इस पर फोकस किया जा रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जिसे NDL भी कहते हैं, इन पर हम पहले वीडियो बना चुके हैं, लेकिन ये जो वीडियो है स्पेशली इसी के लिए है, ध्यान रखिएगा। इसी टॉपिक में ये सारी चीज़ें कवर होती हैं। भारत में राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी एक ऐसी सिंगल विंडो सर्च फैसिलिटी है जिसमें सीखने के संसाधनों के आभासी भंडारण को विकसित करने की योजना है, जो दिखता तो नहीं है पर होता बहुत कुछ है। कहने का तात्पर्य है कि वर्चुअली जो चीज़ें अगर फिजिकली किसी लाइब्रेरी को अगर हमें देखना हो तो उसमें बहुत सारी ढेर सारी सैकड़ों बुक्स होती हैं, हज़ारों बुक्स होती हैं, पर डिजिटल लाइब्रेरी में एक छोटे से पोर्टल पर ही करोड़ों बुक्स उपलब्ध हो सकती हैं, लाखों बुक्स उपलब्ध हो सकती हैं। NDL में सक्रिय अगर उपयोगकर्ताओं की बात करते हैं तो वर्तमान समय में 20 लाख से अधिक हैं और इन पर जो है अगर संसाधन की बात करते हैं कितना कंटेंट अवेलेबल है तो 3 करोड़ से अधिक डिजिटल संसाधन उपलब्ध है NDL पर। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कितना बड़ा एक पोर्टल है NDL राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी। और वर्तमान समय में इसका एक मोबाइल ऐप भी है जिससे कि आप उसका लाभ ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फोर्सेस के बारे में, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन के। शिक्षा के लिए निशुल्क और मुफ्त स्रोत सॉफ्टवेयर, ये एक बहुत बड़ा एक कह सकते हो कि कंसेप्ट है जिसका उद्देश्य है कि ऐसे सॉफ्टवेयर को बढ़ावा देना, ऐसी योजना को बढ़ावा देना जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हो, सभी लोग इसका लाभ ले पा रहे हों। तो ऐसी स्थिति में स्पोकन ट्यूटोरियल डॉक्यूमेंटेशन के माध्यम से समय समय पर जो अवेयरनेस के जो प्रोग्राम होते हैं, वर्कशॉप होती हैं, इंटर्नशिप के माध्यम से इसको उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है।
फोसिस योजना में 2000 से अधिक कॉलेज और छात्रों शिक्षकों को इसमें लाभ मिल रहा है। कहने का तात्पर्य जो भी हम कंटेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे मिल सकता है उस पर फोकस किया जाता है। आभासी प्रयोगशाला के बारे में बात करते हैं, वर्चुअल लैब के बारे में। इस महत्वाकांक्षी परियोजना में वास्तविक दुनिया के वातावरण और समस्याओं के निपटने की क्षमता विकसित करने के लिए इंटरैक्टिव सिमुलेशन इन्वायरमेंट को विकसित किया गया है। वर्तमान समय में इस परियोजना के अंतर्गत 225 से अधिक प्रयोगशाला संचालित हैं जो 15 लाख से अधिक छात्रों को इसका लाभ प्रदान कर रही हैं। ई यंत्र भी एक ऐसी तरीके की परियोजना है जिसमें यह भारत के द्वारा इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में एम्बेडेड सिस्टम और रोबोटिक्स पर प्रभावशाली शिक्षकों को सक्षम करने की एक परियोजना है, जिसके आधार पर शिक्षकों और छात्रों के प्रशिक्षण कार्यशालाओं के माध्यम से उनको जानकारी उपलब्ध कराई जाती है और एम्बेडेड सिस्टम और रोबोटिक्स के आधार पर उनकी बारीकियां उनको समझाया जाता है। और इससे जो है अगर बात करते हैं लाभ कितने संस्थान वर्तमान में ले रहे हैं, 275 से अधिक। 275 की संख्या बहुत बड़ी होती है, वो भी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेशनल रिपोजिटरी ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज के बारे में। ये एक एनसीईआरटी के द्वारा विकसित किया गया पोर्टल है जिसे 13 अगस्त 2013 को नई दिल्ली के विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया है। NROER अब तक 15,000 से अधिक शैक्षिक सामग्री को अपलोड कर चुका है, जिसमें वीडियोस होते हैं, चित्र होते हैं, PDFs होती हैं, ऑडियो वीडियो इंटरेक्टिव रूप से शामिल होती हैं। और जो एनसीईआरटी की क्लिप बुक्स हैं के रूप में इसका फॉर्मेट उपलब्ध होता है। जो भी व्यक्ति इस पे जाना चाहते हैं एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाके, या फिर आप सिर्फ इतना टाइप करेंगे नेशनल रिपोजिटरी ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज, तो इसके आधार पर भी आपको कंटेंट वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और समय समय पे ये चीज़ें और भी ज़्यादा संख्या बढ़ती रहती है। जो जब मैंने इसको लिया तब संख्या इतनी थी, अगर आप इस वीडियो को 6 महीने बाद देख रहे हैं या 1 साल बाद देख रहे हैं तो इसकी संख्या और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी जो कंटेंट वहाँ अपलोड होता है। जैसे कि मान के चलिए अभी जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो तब हमारे YouTube चैनल पर 500 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं। तो ये मान के चलिए कि जब आप देख रहे होंगे हो सकता है 1000 वीडियोज़ हो जाए। इसी तरीके से वहाँ पर भी कंटेंट बढ़ता रहता है। सारांश भी कैसा ही CBSE के द्वारा बनाया गया एक डिजिटल पोर्टल है या परियोजना है, जिसके आधार पर विद्यालयों अभिभावकों के लिए स्वयं समीक्षा और विश्लेषण के लिए इसमें सहायता प्रदान की जाती है। और सारांश ही एक ऐसा पोर्टल है जो छात्रों के प्रदर्शन का विश्लेषण करने में सहयोग प्रदान करता है। इसकी सहायता से विद्यालय, शिक्षक, माता पिता एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। मतलब तीनों लोग उसमें एक तरीके से इन्वॉल्व होते हैं, तीनों लोग उसके पैनलिस्ट होते हैं, या कह सकते हो कि अगर जो भी रिपोर्ट है वो सारांश डिजिटल पोर्टल पर अपलोड कर दी जाती है, जिससे कि शिक्षक को पता होता है कि इस बच्चे ने की क्या प्रोग्रेस है, और जो उसका पेरेंट्स हैं उनको भी पता होता है कि क्या प्रदर्शन बच्चे का रहा है वर्तमान समय में। तो ये जो है इसकी अगर बात करते हैं, इसको 7 नवंबर 2015 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा लाया गया था। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे एप्लीकेशन के बारे में, ऑनलाइन विद्याधन ऐप के बारे में, जो कि ऑल टाइप टीचिंग एग्जाम का सॉल्यूशन है। सबसे पहले जाइए ऑनलाइन विद्याधन ऐप को डाउनलोड कर लें, जहां पर आपको ये सारा कंटेंट जो मैं आपको दे रहा हूँ इससे कई गुना ज़्यादा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। तो जाइए ऑनलाइन विद्याधन को गूगल प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड करें। अगर आप UG सेट पेपर 1 पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी करना चाहते हैं, UP PGT एजुकेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन BEd की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार के ऑल टाइप TETs के, CTET की, DSSB, पैडागोजी या अन्य राज्य सरकार के जो एग्जाम टीचिंग एग्जाम हैं उनके पैडागोजी पोर्शन की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा कॉलिंग नंबर है 7905411550। इस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आशा है कि ये जो वीडियो है आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।